अ, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो स्केटिंग शूज़ हैं, जो पहली वीडियो थी हमारी उसमें हमने आपको जो शूज़ दिखाए थे वो थे 9 नंबर, 8 नंबर, 8.5 नंबर और 9.5 नंबर। ये आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये साइज़ में छोटे हैं और ये आप समझो कि 8 से लेके 10, 12 या 13, मतलब ये आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3 और इसके साथ आपको 4, 1, 2, 3, 4 जे 13, 1, 2 एंड 3। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये बूट के ऊपर लिखे हैं। ये आपने अपने पाँव या बच्चे के साइज़ के मुताबिक आपने इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। इसी के अंदर भी ये आपको नज़र आ रहा है एडजस्टेबल स्केट। जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आपका इसी तरह उसके जो राइट फुट में जो शूज़ इस्तेमाल होते हैं उसी के अंदर इसी तरह ब्रेक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पीछे ये वाला इसका है ब्रेक। ये ब्रेक है और इस तरह आपने इसके टायर चेक कर लेने हैं कि टायरों की मूवमेंट चल रही है। और इसमें हम एल की का इस्तेमाल करके, ये इसके अंदर एल की लगती है, आप इसको उतार के धुलाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, तेल और ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये है छोटे बच्चों के लिए, उसी पैटर्न पे है सारा इसका निज़ाम। ये इसकी स्ट्रिप है, आप इसकी स्ट्रिप देख सकते हैं। ये इसकी स्ट्रिप है, इसको हम लगाते हैं, फिर इसको खोलते हैं और ये जो ऊपर इसका है एडजस्टेबल, ये इसका लॉक है और यहाँ से इसको हम प्रेस करते हैं तो ये बाहर की तरफ निकल आता है। फिर जब हम इसको पहनते हैं तो इसको रीप्रेस करके दोबारा से इसको इन कर देते हैं और ये लॉक इसका लगा लेते हैं। इसके जो तस्मे हैं, इनकी तस्मों की आप एडजस्टमेंट अपने पाँव के हिसाब से एक दफ़ा कर लीजिएगा। ये इसके तस्मे हैं और इसकी एडजस्टमेंट है। इसके बाद ये बूट पहनने के काबिल हैं। शूज़ पहनने का जो तरीक़ाकार है वो जिस तरह आप आम जूते पहनते हैं उस तरह आपने इसके अंदर अपना पाँव एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी जो चिपी वाली स्ट्रिप है वो लगा दी और आपने इसको लॉकिंग कैच इसका लगा दिया है। अभी आपने शूज़ पहन लिया है और ये जो शूज़ है इसका हमने ब्रेक उतारा हुआ है। ये शूज़ हैं, इसके अगर आप टायर को देखें गौर से तो ये बहुत नरम है और ये स्पीड वाले शूज़ हैं, जबकि मैंने आपको इससे पहले वाले जो दिखाए थे वो हैं ये बच्चों वाले। और इसका आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्पीड में इसकी कम है। जब आप इनिशियली बेसिकली शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने एक पाँव में डाल के इसकी एक्सरसाइज करनी है, साथ एक पाँव चलाते जाना है, फिर इस तरह पीछे, फिर आगे आते जाना है, फिर आपने लेफ़्ट और राइट की तरफ मुड़ना है, लेफ़्ट की तरफ और स्टेप साथ लेना है, फिर आपने राइट साइड पे मुड़ के स्टेप लेना है, उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपने जाना है आगे। और आप देख सकते हैं एक पाँव से आपने इसकी प्रैक्टिस करती जानी है और जितना आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये वाला जो शूज़ है, ये अभी हमने राइट शूज़ में पहना हुआ था और इसको आपने साथ साथ इसकी ब्रेक लगाने की भी प्रैक्टिस करनी है कि आपने इसका ब्रेक कैसे लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आपने इसकी ब्रेक लगानी है। ये प्रैक्टिस आप कम से कम 2-3 दिन या 2-3, 4 दिन, 5 दिन तक कंटिन्यू रखें। उसके बाद आप इसकी दूसरी जो ये हमने जो पहले दाएं पाँव में पहना हुआ था राइट फुट वो ने उतार दिया है, अभी लेफ़्ट पाँव वाला पहन लिया है। आप देख सकते हैं इसमें आपने प्रैक्टिस इसी तरीके से जिस तरह आप पहले वाले पे करते जा रहे थे
इस तरह कंटिन्यू करते जाना है, स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से, क्योंकि इसमें चोट लगने का ज़्यादा अंदेशा है, इसमें गिरने के भी चांस ज़्यादा हैं। इस तरह अपने लेफ़्ट राइट फिर आगे पीछे और गोल घुमाने की भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जो पाँव है वो इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे, और बेहतियाती हरगिज़ नहीं करनी कि इसके अंदर गिरने का शदीद ख़तरा होता है। इसके साथ आपने जो इसकी किट आइटम्स हैं जिसमें हेलमेट है, नी पैड है, एल्बो पैड्स हैं, और इस तरह की जो चीज़ सेफ्टी के लिए इसकी एसेसरीज़ हैं वो आपने साथ साथ इसके इस्तेमाल करनी है। इस तरह आपने इसको एक पाँव पे चलाने की प्रैक्टिस करते रहना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पूरा हफ्ता रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप एक हफ्ते तक आप इसको इस तरह अगर फ़र्श हो आपके पास मुलायम और चिकना हो तो आप उसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने दाएं पाँव की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको उतार के फिर आपने बाएं पाँव की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू रखनी है। अगर आपके पास ज़मीन हो या थोड़ी खुरदरी जगह हो या कोई कच्ची मिट्टी हो, आप सॉइल के ऊपर, फर्श के ऊपर या रोड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।